अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। वक्फ तरमीमी एक्ट सन 2025 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद सदर जमहूरिया ने भी उस बिल पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद यह बिल कानून बन गया था। लेकिन चूंकि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ था, बराह रास्त शरीयत में मुदाखलत थी, इसी वजह से लगातार मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे थे और अभी भी मुखालफत की जा रही है, एहतजाज किए जा रहे हैं। और साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमीयत उलमा हिंद के अलावा दूसरे हजरात ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और सभी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। लेकिन अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक हिंदू संगठन की जानिब से, जिसने वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालफत की है, मुसलमानों की हिमायत का ऐलान किया है और न महज इस कानून की मुखालफत की है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया है। ये संगठन कौन सा संगठन है, कैसे वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालफत की है, इस कानून से जुड़े मुसलमानों के हुकूक को लेकर के क्या कुछ कहा है, पूरी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट पर अगली समात अब नए चीफ जस्टिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून की समात 15 मई तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समात नए चीफ जस्टिस वी.आर. गोई की सरबराही वाली बेंच करेगी। गुज़िश्ता कल इस सिलसिले में अदालत की तरफ से फैसले की उम्मीद थी, क्योंकि इस कानून की कुछ शिकों पर अदालत उज़्मा ने हुकूमत हिंद से वजाहत तलब की थी, जिनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अराकीन की तकर्रुरी के बारे में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वजाहत तलब की थी। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर के बारे में कुछ अंदेशे जाहिर किए थे। गुज़िश्ता कल जब ये मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि नए चीफ जस्टिस इसकी समात करेंगे। कुछ मामलों पर मजीद वजाहत की ज़रूरत है और कोई भी अबूरी हुक्म इस मरहले में देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मसला बहुत हसास है। इसकी समात जल्द अज जल्द होनी चाहिए, इसलिए इसके अगली समात के लिए 15 मई की तारीख तय की जाती है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने वक्फ तरमीमी कानून पर समात की थी। इस कानून के खिलाफ 70 से ज़ायद अर्जियां दाखिल की गई थी। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि अबूरी तौर पर इस कानून के 3 शिकों पर पाबंदी लगाई गई है, जिसमें हुकूमत से कहा गया था कि किसी भी वक्फ जायदाद की हैसियत तब्दील ना की जाए। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में अगली समात 15 मई को होगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है केरला से। केरला के एक हिंदू तंजीम श्री नारायणा मानवा धर्मम ट्रस्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट सन 2025 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। ट्रस्ट का कहना है कि यह कानून भारत में मुस्लिम बिरादरी के वजूद के लिए खतरा बन गया है। ट्रस्ट ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि ट्रस्ट महज एक खामोश तमाशाई बनकर के नहीं रह सकता, जबकि यह मुतनाज़ा कानून मुस्लिम बिरादरी पर तबाहकुन असरात मुरतब कर रहा है और मुल्क में समाजी इंसाफ के नजरिए को भी नुकसान पहुंचा रहा है। श्री नारायणा मानवा धर्मम ट्रस्ट सन 2023 में अजीम फलसफी और रूहानी पेशवा श्री नारायणा गुरु की तालीम को फरोग देने के मकसद से कायम किया गया था। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात दरखास्तों में मुदाखलत की अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक चूंकि नए मुकदमा दायर करने पर पाबंदी है, इसलिए ट्रस्ट ने मुदाखलत की दरखास्त दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि मुतनाज़ा एक्ट गैर मजहबी है, जो सरासर गलत है और इसके तहत इस्लामी कानून को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रियासती कानून नाफिज किया जा रहा है। ट्रस्ट की नुमाइंदगी मारूफ वकील और समाजी इंसाफ के सरगर्म कारकुन डॉक्टर मोहन गोपाल करेंगे, जो माजी में नेशनल जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर और नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के वाइस चांसलर रह चुके हैं। डॉक्टर गोपाल ने कहा कि यह कानून मजहबी आज़ादी के सरीह खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि यह कानून मुसलमानों की तरफ से दी जाने वाली खैराती रकूम को कंट्रोल करने के लिए एक गैर आइनी रियासती मनसूबाबंदी पर मबनी निज़ाम नाफिज करता है, जो दस्तूर के दफ़ा 21, 25, 26 और 29 वन की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में खबरदार किया गया है कि अगर हुकूमत ने वक्फ के निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया तो मुस्लिम बिरादरी के लिए अपने मजहबी उमूर को कायम रखना मुमकिन नहीं रहेगा और ये एक्ट मुस्लिम बिरादरी के माशी ढांचे को ख़त्म कर देगा, जिस पर उनकी दीनी व समाजी वजूद का इन्हिसार है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की आईनी हैसियत पर दायर तमाम दरखास्तों की समात आइंदा 25 मई को की जाएगी। अब इस खबर में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।